चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किया गया। वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में गरजेंगे अमित शाह। विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे शाह। काफी अहम माना जा रहा है शाह का आजमगढ़ दौरा। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर महज एक सीट जीती थी। शाह के दौरे के लिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में करीब 2000 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अमित शाह की सिक्योरिटी में पीएसी और आरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। दोपहर 12:30 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे अमित शाह। आजमगढ़ के बाद बस्ती भी जाएंगे अमित शाह। अमित शाह के साथ रहेंगे सीएम योगी मौजूद। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, अमित शाह कल वाराणसी पहुंचे और आज आजमगढ़ पहुंचेंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय का उद्घाटन करना तो एक बहाना माना जा रहा है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में अमित शाह का पहुंचना अपने आप में तमाम सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर, क्योंकि आजमगढ़ को यदि देखें, आजमगढ़ के अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के एक तरह से चेहरा रहे अमर सिंह का भी जनपद, गृह जनपद माना जाता है और वो निश्चित तौर पर उससे जुड़े रहे। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केवल समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, जो उसके संस्थापक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास है। और क्योंकि सरकारी योजना है, 185 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्वविद्यालय का वहाँ पर निर्माण होगा। वहाँ के लोगों को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि शिक्षित बनिए, और अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेने में सक्षम होता है। और एक मैसेज बिल्कुल पूरे तरीके से है, क्योंकि कल जिस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनारस में जो अहम बैठक हुई और पन्ना प्रमुखों को स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ये 60 वोट हैं, ये 60 नाम हैं, तकरीबन 15 घर बैठते हैं, इन 15 घरों को आपको लगातार खून देना है। और ये मान के चलिए कि केवल जो रणनीति है पूरे चुनाव की, उसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है कि अब जो 300 पार का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं ले लिया है अमित शाह ने, और बिल्कुल कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ये पूरी दिशा में माना जा रहा है। और आज राजनीति का गढ़ है। एक और अपडेट कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को देना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं चुनाव के मूड में आती हुई दिख रही है, और गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है, और उसके अलावा क्योंकि वो वहाँ पे जो गोरखधाम मठ है उसके मठाधीश भी हैं, और वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। आज वहाँ से भी अखिलेश यादव का दौरा है और वहाँ से वो अपने रथ की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, अखिलेश यादव का लोकसभा क्षेत्र माना जाता है आजमगढ़। ऐसे में अगर हम बात करें, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, बीजेपी मात्र एक सीट जीत पाई थी आजमगढ़ से, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से तैयारियां काफी ज्यादा तेज कर दी गई है और काफी ज्यादा और शक्ति के साथ बीजेपी उभर कर सामने आ रहा है और हुंकार भरेगा वहां पर। आपसे ये जानना चाहेंगे राजकुमार जी कि आखिर आज क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 बजे का कार्यक्रम है कि 2 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे। तकरीबन 1 बजे बनारस से निकलने का कार्यक्रम है दोनों बड़े नेताओं का। उसके अलावा वहां पर जाके एक विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन करने के बाद एक जनसभा वहीं पर रखी गई है और उस जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने 1 लाख से अधिक लोगों को लाने की व्यवस्था बनाई है, और इसी वजह से वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद वो व्यवस्था की गई है। क्योंकि मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र माना जाता है और मुलायम सिंह वहाँ से अभी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और समाजवादी पार्टी का असर वहाँ पर कहीं ना कहीं माना जाता है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण हो, चाहे कोरोना काल के दौरान एक से एक दौरे हों, विकास के कार्यों को लेकर बिल्कुल जनता के बीच में जाने का मन हर व्यक्ति का करता है, और अमित शाह भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल साई की तरह उनके साथ हैं, जो चुनाव प्रचार समिति के प्रभारी बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। तो एक बिल्कुल मैसेज है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव किस करवट बैठेगा, यहाँ पे क्या हालात और परिस्थितियां होंगी। लेकिन फिलहाल तक ये कहने की स्थिति है कि समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचाने में मशगूल रही है, लेकिन एक भी अगर एमएलए निकाल लिया है तो कहीं ना कहीं ये लगाइए कि सेंध हो गई है। और बड़ा दिलचस्प होगा कि 2022 के 22 के चुनाव में क्या परिणाम आते हैं।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं आला कमानों का ये दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजकुमार जी, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और कहीं ना कहीं ये दौरा ही दिखाता है कि किस तरह से तैयारियां पार्टियों के अंदर से की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।